चुप रहने के 15 फ़ायदे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चुप रहने के फ़ायदे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जानते हैं दोस्तों, इस लेख के अंदर हम चुप रहने के फ़ायदे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल मोबाइल फ़ोन वैराग्य का इंटरनेट और टीवी का बोलबाला होता है। हर कोई इससे जुड़ा रहता है। आप कहीं पर भी जाएं तो भी स्मार्टफ़ोन से आपको लोग चिपके ही मिलेंगे और आप खुद भी इन चीज़ों का अनुभव कर चुके होंगे। और कुछ लोगों को तो बोलने की बहुत अधिक आदत होती है और वे हमेशा गप्पे ही लड़ाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुप रहने के भी फ़ायदे अनेक होते हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूर ही जानना चाहिए और देखना चाहिए। दोस्तों, चुप रहना आपके लिए काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है और कुछ मौके तो इस तरह के होते हैं कि इंसान के लिए चुप रहना और अधिक फ़ायदेमंद होता है। चुप रहने से आपका दिमाग को सुकून मिलता है। दोस्तों, ये पहला पॉइंट है। दोस्तों, यदि हम सारे दिन बक बक करते रहते हैं तो कुछ समय आपको चुप रहकर देखना होगा और कुछ समय यदि चुप रहकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक अच्छी चीज़ है। असल में यह आपके दिमाग को सुकून देने का काम करती है। आपका दिमाग बहुत अधिक काम करता है और काम करने की वजह से उसको भी आराम चाहिए। तो चुप रहने से आपके दिमाग को अच्छा सुकून मिलता है। कई बार चुप रहना आपके झगड़े से बचा सकता है। कई बार दो लोगों के बीच काफ़ी अधिक बहस हो जाती है, जो बहस हो जाने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन यदि बहस रहने के बीच में चुप हो जाते हैं तो यह एक तरह से अच्छी बात है। आप खुद को झगड़े से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके दोस्त के साथ बहस हो जाती है, अब यदि आप उसके साथ अधिक बहस करते हैं तो इसकी वजह से आपका झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कभी कभी तो मारपीट पे भी उतर सकते हैं। इसीलिए आपको बहस करने से बचना होगा। सोते समय चुप रहने से बेहतर नींद आती है। दोस्तों, सन 2015 के अंदर हुए एक रिसर्च से ये पता चला है कि यदि आप चुप रहते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर नींद आने का चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप सो रहे हैं तो आपको कुछ समय चुप रहना है। न तो आपको अंदर से बोलना है और न ही बाहर से बोलना है। बस यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कम नींद आने की समस्या दूर हो जाती है। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो आपको इस ट्रिक को ट्राई करके देखना चाहिए। यह ट्रिक काम करता है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। थकान को भी कम करता है चुप रहना। जैसे कि हम किसान हैं और खेत में काम करके घर आते हैं तो फिर हम कुछ समय के लिए लेट जाते हैं। अब यदि हम चुपचाप लेट जाते हैं तो इसके बाद काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और ऐसा करने से थकान कम होती है। वहीं यदि आप घर आकर काफ़ी अधिक चिल्लाने लग जाते हैं तो ऐसा करने से थकान कम नहीं होती बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चुप रहना ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चला है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी अधिक हो चुका है तो आपको इसके लिए चाहिए आप शांत रहें। माना जाता है कि यदि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं तो ऐसा करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि चुप रहने से दिमाग शांत होता है। यही कारण है कि अधिक ब्लड प्रेशर वाले इंसानों के सामने जो भी बात नहीं बोली जाती। हालांकि चुप रहना ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। यदि आपको अक्सर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको एक बार अपने डॉक्टरों से ज़रूर ही विश्राम लेना चाहिए। चुप रहने से बढ़ती है एकाग्रता। चुप रहने से एकाग्रता के अंदर भी काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होती है। मगर याद रहे, चुप रहने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आप आराम से बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे आपको जो एकाग्रता है उसके अंदर सुधार होने का चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आपको मन में एकाग्र करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे चुप रहने की आदत विकसित करें। वैसे भी एकाग्रता काफ़ी अधिक ज़रूरी होती है। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर एकाग्रता का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है।